नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम गैस्ट्राइटिस के बारे में बातें करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये गैस्ट्राइटिस होती क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, गैस्ट्राइटिस वह कंडीशन होती है जिसमें आपके पेट की परत में सूजन आ जाती है और ये एक्यूट, क्रॉनिक या कुछ टाइम के लिए होती है या फिर यह मंथ से लेकर ईयर तक की रह सकती है। ये ज़्यादा ड्रिंकिंग, स्ट्रेस, क्रॉनिक वोमिटिंग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जिसे कि NSAIDs भी कहते हैं, एंड पोस्ट सर्जरी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होती है। अब फ्रेंड्स, हम इसके टाइप्स को जानेंगे कि ये कितने टाइप्स की होती है। तो ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, सेकंड, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड थर्ड, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। इन टाइप्स के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगी कि यदि आपने मेरी इस चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, और यदि आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन के साथ में, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मेरे इस वैल्यूएबल वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उन्हें मेरी वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके, एंड लाइक्स भी कीजिए। फ्रेंड्स, तो हम आते हैं गैस्ट्राइटिस के टाइप्स पे। फर्स्ट टाइप होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। जब कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टर्म बना रहता है और कोई भी सिम्टम्स बहुत सालों तक की बिना नोटिसेबल कंडीशन के पाया जाता है और दूसरी प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की समस्या आगे चलकर गैस्ट्रिक कैंसर में डेवलप हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप अपना ट्रीटमेंट अवश्य ही कराएं। एंड सेकंड है टाइप्स एक्यूट गैस्ट्राइटिस। यदि कोई सिम्टम्स आते हैं, जाते हैं, या फिर अचानक से कोई सिम्टम्स आ जाते हैं और कम पीरियड के लिए होते हैं, कुछ दिनों के लिए रहते हैं हमारी बॉडी में, तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस कहलाते हैं फ्रेंड्स। एंड थर्ड टाइप है इसका एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। ये क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस का एक फॉर्म होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल के लॉस के कारण होता है, एंड इसके कारण माल एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स हमारी बॉडी में। और ये लो गैस्ट्रिक आउटपुट एंड हाइपर गैस्ट्रिनीमिया एंड आल ट्रिगर एनीमिया एंड ट्यूमर ग्रोथ को लीड करती है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। तो इस प्रकार से ये 3 टाइप के गैस्ट्राइटिस होते हैं। एंड आगे हम आते हैं इसके सिम्टम्स में। सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस कुछ लोगों में सिम्टोमेटिक होती है फ्रेंड्स, एंड कुछ लोगों में एसिम्टोमेटिक्स होती है। मीन्स कि कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। साथ में बहुत से सिम्टम्स आते हैं। यदि आप 1 वीक से भी ज़्यादा इन सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं अपनी बॉडी में, अपने आप में, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ही आवश्यकता होती है इस कंडीशन में। तो पहला सिम्टम्स जो होता है फ्रेंड्स वो है नोसिया एंड वोमिटिंग। दोस्तों, यदि आपको नोशिया के साथ में वोमिटिंग के सिम्टम्स आ रहे हैं और ये सिम्टम्स गैस्ट्राइटिस को इंडिकेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि दूसरे अदर सिम्टम्स के साथ में नोशिया का सिम्टम्स कॉम्बिनेशन में आए तो इसका मतलब यही होता है कि आपको गैस्ट्राइटिस है दोस्तों। एंड सेकेंड सिम्टम्स इसका रिकरेंट अपसेट स्टमक। तो दोस्तों, इन लोगों को, इन पेशेंट को बहुत से कारणों के कारण स्टमक इनका अपसेट रहता है। आपका अपसेट हो सकता है या फिर अपसेट के एक्सपीरियंस आ सकते हैं, पर इनके लिए इन्हें इमीडिएट मेडिकल अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सिम्टम्स जो होते हैं वह बिनाइन होते हैं, ये घातक नहीं होते, कैंसरस नहीं होते। बट यदि आपको डायरिया बिना किसी रीज़न के बार बार आता है तो ये गैस्ट्राइटिस का एक सिम्टम्स हो सकता है। तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के संपर्क में जाना चाहिए। थर्ड है सिम्टम्स के एब्डोमिनल ब्लॉटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। यदि आप इन दोनों सिम्टम्स को नोटिस करते हो
और ये दोनों कॉम्बिनेशन में आपको आ रहे हैं सिम्टम्स, तो आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है फ्रेंड्स। एंड फोर्थ सिम्टम्स है स्टमक बर्न। यदि आप अपने स्टमक में बर्निंग की फीलिंग करते हो और वो की जो कि आपके खाने के बीच में या रात में और या ये खाने के बाद में ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या फिर इसमें बेटर फीलिंग होती है आपको, तो ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं दोस्तों। एंड फिफ्थ सिम्टम्स है हिकफ। यदि आपको हिचकी अचानक लंबे समय के लिए आए और हिचकी पानी पीने में, वो भी सिप के साथ में पानी पीते हो तो उसके बाद ही एंड हो, तो यह सिम्टम्स गैस्ट्राइटिस को इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। एंड सिक्स सिम्टम्स है लॉस ऑफ एपेटाइट। इसका मतलब है आपको भूख जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, कम लगती है। यदि आपको फ्रेंड्स स्टमक अपसेट हो, भूख ना लगे, साथ में आपको वोमिटिंग के सिम्टम्स कॉम्बाइंड में आए और थोड़ा सा वाइट खाना खाने में के बाद ही आपको स्टमक में फुलनेस की फीलिंग आ जाए और इनमें से कोई भी दो सिम्टम्स आपको यदि दिखाई दे अपने ऊपर, तो ये गैस्ट्राइटिस डिसीज़ के को इंडिकेट करती है फ्रेंड्स। एंड सेवन सिम्टम इसका ब्लड वोमिटिंग। यदि फ्रेंड्स आपकी उल्टी में ब्लड आए और साथ में इस फूड जो प्लेन फूड की वोमिटिंग ना हो के आपको उल्टी में यदि ब्लड आता है और उसमें ग्राउंड कॉफ़ी लाइक ग्रेन्यूल्स उपस्थित हो, तो ये गैस्ट्राइटिस के सीरियस इंडिकेशन को दिखाता है, शो करता है। वंस ये 7 साइन सिम्टम्स हो गया। एंड 8 है ब्लैक स्टूल। फ्रेंड्स यदि डार्क ब्लैक स्टूल आपके द्वारा जो प्रीवियस डे में खाने के कारण आते हैं, यदि आप अचानक से ब्लैक एंड टेरी स्टूल के साथ में फाउल स्मेलिंग युक्त स्टूल आपको आता है, तो ये गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स को इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स आप इस स्थिति में डॉक्टर संपर्क जरूर कीजिए। 9 है इसके सिम्टम्स अदर सीवियर सिम्टम्स। इन सभी सिम्टम्स के साथ में यदि बहुत आपको नोटिसेबल अदर सिम्टम्स भी आते हैं, तो ये भी गैस्ट्राइटिस को इंडिकेट करते हैं। आपको फिर तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये सिम्टम्स है इस प्रकार से, आपका बॉवेल ब्लडी, डार्क, स्टीकी एंड एक्सट्रीमली फूड स्मेलिंग युक्त होगा। एंड आपकी जो ब्रीथ रहेगी, हार्ट बीट रहेगी, वह रैपिड हो जाएगी। आपको पसीने आएंगे बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी में जो होगी वह पेल रहेगी एंड आपकी सांसें कम आएगी, आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, चेस्ट में दर्द होगा और इसके अलावा वोमिटिंग जो होगी वो ब्लडी रहेगी, पेट में अनबियरेबल सा दर्द होता है आपको। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे गैस्ट्राइटिस में। अब फ्रेंड्स हम आते हैं इसके होम्योपैथी मेडिसिन में, जो कि गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड बहुत ही लाभप्रद है। तो ये मेडिसिन है, इसके बारे में आपको बताती है। इसमें पेशेंट को जो मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन है वो है नेट्रम फॉस। इसमें पेशेंट को माउथ में सोर टेस्ट आता है, नमकीन सा टेस्ट आता है, उसका जो वोमिटिंग होगा वो भी सोर फुल होगा और पेशेंट के पेट में उसे जलता हुआ सेंसेशन होगा, उसकी पेट में बहुत ही जलन होगी, जलनदार पेन रहेगा और पेशेंट को इसके अलावा उसकी टंग जो होगी वह येलो कोटेड रहेगी, येलो परत रहेगी उसकी टंग के ऊपर। और ये सिम्टम्स नेट्रम फॉस की ओर इंडिकेट करते हैं फ्रेंड्स ये सारे। और जब पेशेंट बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करता है या सुगरी फूड का यूज़ करता है, तो उस पेशेंट में ये सिम्टम्स अत्यधिक देखने को मिलते हैं नेट्रम फॉस के। तो इस कंडीशन में इन पेशेंट को नेट्रम फॉस दे दीजिए 200 में 2 टाइम्स 4 पेलेट्स अंडर द टंग, तो इनके सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा इन्हें। एंड सेकंड मेडिसिन है कार्बोवेजिटेलिस। इसका जो पेशेंट होता है दोस्तों, उसे ब्लॉटिंग सेंसेशन आते हैं और
उसे गैस होती है तो उसे गैस और ब्लोटिंग सेंसेशन, साथ में बेल्चिंग भी होगी। इन सिम्टम्स से रिलीफ दिलाने के लिए आप उसे कार्बो वेजिटेबल्स 200 2 टाइम्स 4 पेलेट्स अंडर द टंग दे दीजिए, उन्हें इनके सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाएगा। एंड थर्ड मेडिसिन लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है उसे गैस, ब्लॉटिंग की फीलिंग होती है, सेंसेशन होता है उसके ब्रेस्ट में, उसके कमर की तरफ, और साथ में जब उसे डिस्कम्फर्टनेस की फीलिंग आती है और इंडाइजेशन की फीलिंग आती है तब यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इस मेडिसिन को दे दीजिए लाइकोपोडियम 30 में 4 पेलेट्स अंडर द टंग 2 टाइम्स इन ए डे। एंड फिफ्थ मेडिसिन नक्श भूमिका। दोस्तों यह भी मेडिसिन बहुत अच्छी गैस्ट्राइटिस के, जब भी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में आइसक्रीम खाने से, टोबैको ड्रिंक करने से, फैटी फूड, केक्स वगैरह खाने से पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि उनको होता है नोशिया फीलिंग होती है, उनका जी मिचलाता है, उल्टी होती है, उनका पेट में इंडाइजेशन रहेगा। तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए। तो इस मेडिसिन को 4 ड्रॉप दे दीजिए, 2 टाइम दीजिए एक दिन में, और इस मेडिसिन को 30 या 200 पोटेंसी में दीजिए। एंड 6 मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 200। यदि पेशेंट एंसियस हो, रेस्टलेसनेस हो, साथ में एग्जॉशन की फीलिंग करे, फूड को देखते ही, उसके स्मेल से ही उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो ये सब इंडिकेट करते हैं आर्सेनिक एल्बम की ओर। तो पेशेंट जो होता है वो बहुत ही उसके पेन में बर्निंग सेंसेशन वाला पेन दर्द होता है, और उसके ईसोफेगस में भी दर्द रहेगा, और उसे जब वह वॉर्म में और सिटिंग अप की पोजीशन में रहेगा तो उसे बहुत उसके सिम्टम्स में बढ़ोतरी हो जाएगी, और से सिम्टम्स को काफ़ी अच्छा फील होता है वॉर्म में और सिटिंग अप पोजीशन से, और पेशेंट को वोमिटिंग और डायरिया आते हैं। तो इस कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 को दीजिए आप 2 टाइम्स 4 पेलेट्स अंडर द टंग। एंड 7 मेडिसिन ब्राइनिया। जब पेशेंट को स्टमक में हेवीनेस की फीलिंग हो, वजन की फीलिंग हो, और साथ में उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, साथ में उसका सोर टेस्ट आए, उसके माउथ में बिटर टेस्ट आए, तो ये सिम्टम सारे ब्राइनिया की ओर इंडिकेट करते हैं। और यदि इस पेशेंट को माउथ उसका ड्राई हो जाए और बहुत ज़्यादा वो थर्स्टी सा फील करे, और पेशेंट उसे जब टच करते हैं तो वो अच्छा फील नहीं करता है, वो चाहता है उसे कोई टच ना करे, उससे कोई बात ना करे, तो इस प्रकार की सिम्टम्स होते हैं मेंटल ब्राइनिया पेशेंट के। तो आप उसे ब्राइनिया 200 में दीजिए 2 टाइम्स 4 पेलेट्स अंडर द टंग, तो उसे काफ़ी अपने सिम्टम्स से रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको गैस्ट्राइटिस की मेडिसिन के बारे में बताया, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, और उसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। तो यदि फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनेक जानकारियों के साथ। तब तक ये फ्रेंड्स आप अपना ख्याल रखिए एंड बी हेल्दी, टेक केयर। नमस्कार।